ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्रोध अग्नि से अपना ही विनाश होता है। ये हम जलंधर की कहानी से समझेंगे। एक बार देवताओं की कुछ ऐसी आदतों की वजह से शंकर जी को उन पर बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध के तेज से एक अग्नि उनकी आंखों से निकली और जिस तेज को उन्होंने दूर समुद्र में फेंक दिया, उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। तो ये गुस्सा एक ऐसी फायर है जो न खुद को जलाता है पर दूसरों को भी जला रहा है। इसीलिए हमें गुस्सा करने से पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि ये अपना भी नुकसान कर रहा है। यह बालक बहुत ही बलशाली था। ये सागर का पुत्र कहलाया और एक बार ब्रह्मा जी जब उधर जा रहे थे तो सागर अपने पुत्र को लेकर ब्रह्मा जी के सामने आए और ब्रह्मा जी की गोद में अपने बेटे को डाला। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को ऐसा खींचा कि उनकी आंख से पानी आ गया, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया जलंधर। यह बालक क्योंकि शंकर जी के क्रोध से पैदा हुआ था, इसलिए बहुत शक्तिशाली था और ये जब बड़ा हुआ तो दैत्यों का सम्राट कहलाया और बहुत अच्छे से राज्य चल रहा था। बहुत खुशी से सब लोग रह रहे थे, पर एक बार इनकी सभा में राहु आया। राहु को बिना शीश के देख जलंधर ने पूरी बात पूछी और फिर जलंधर को पास्ट की बातें सुनाई गई और इन बातों में बताया गया कैसे समुद्र मंथन हुआ और उसमें से सबसे पहले विष निकला और उस विष को शिव जी ने अपने अंदर समा लिया। मीन्स परमात्मा ही है एक जो इस पूरे संसार के विष को, यहाँ की विकारों की अग्नि को अपने अंदर ले लेते हैं। मीन्स इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बना सकते हैं। तो आगे बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकला और विष्णु जी ने ऐसी युक्ति की कि देवताओं को अमृत पिला रहे पर असुरों को उस अमृत का पान नहीं करने दिया। और राहु ने धोखे से जब ऐसा किया और जाकर वो अमृत पिया तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब इन बातों से जलंधर को बहुत क्रोध आया कि हमारे असुरों के साथ ऐसा बिहेव किया गया। तो याद रखना, पास्ट जो है वो वेस्ट पेपर है। जैसे ही आप पास्ट के कुएं में जाते हो तो पुरानी बातें याद आती हैं, जिसको हम कहें गड़े मुर्दे उखाड़ना, जिससे जलंधर के अंदर क्रोध अग्नि भड़क उठी और अब वो देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और उसने कहा कि आपने हमारे साथ ऐसा गलत क्यों किया। अब जलंधर देवताओं से युद्ध के लिए आगे बढ़ता है और फिर देवताओं को परास्त करके अब वो सोचता है कि अब मुझे शंकर जी को खत्म कर देना है। तो उनकी पत्नी उसे बहुत समझाती है कि हे पति, हे जलंधर, आप ऐसे नीच कार्य मत करो, वो परमात्मा है, आप उनको कैसे मार सकते हो। पर वो अपनी पत्नी से लड़ाई करके जाता है और फिर वापस नहीं लौटता। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है, कोई भी काम करना है उसको पॉजिटिविटी और खुशी के साथ करो और घर में लड़ाई झगड़ा करके युद्ध नहीं करना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल आप सब ने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान जब वो लास्ट बार मोहम्मद गौरी से युद्ध करने गया तो घर पे लड़ाई करके गया था और उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। मीन्स जिस कार्य की शुरुआत खुशी पॉजिटिविटी से हो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और फिर आप सबको पता है कि इस परमात्म शक्ति के आगे जलंधर जैसा असुर भी क्या है और उन्होंने बहुत आसानी से जलंधर का वध कर दिया। और देखा जाए अपनी ही क्रोध अग्नि से जलकर जलंधर का नाश हुआ। तो ऐसे ही कभी कभी हम भी क्रोध अग्नि में जल जाते हैं, तो अपना नुकसान ना करें। ओम शांति।